कि ये औरतें चोटी डालते वक्त कंगी जो करती है ना, कंगी बोले तो मालूम नहीं मालूम हमें, इस तरफ वाले हैं ना, साउथ वाले, बेंगलुरु वाले, कर्नाटक वाले, तमिलनाडु वाले, आंध्रा वाले, कंगी नहीं बोलते, कोंगई। कंगी करते वक्त, कोंगई करते वक्त जो बाला झड़ते नहीं, वो बाला भी बेचे जा रहे हैं आजकल। महीने महीने 2-2 महीने घर के पूरे बाला जमा कर बेचा जा रहा है। मेरे पास आया और ये अल्लाह वालों के मज़ारात में जाकर जो बाला मुंडाते नहीं, उसका भी कारोबार हो रहा है। मंदिरों में जाकर जो बाल काटे जाते हैं उसका कारोबार होता है। तो उसका तबसरा हम क्या करें? हमारा क्या ताल्लुक है मंदिर से? उनके पूजा और उनके दर्शन से हमारा क्या ताल्लुक है? वहां के उनके अखाइद से हमारा क्या ताल्लुक है? और मुझे ये बात कहने की पूरी इजाजत है, अल्लाह वालों के मज़ारात पर जाकर जियारत करो, ईसाले सवाब करो, वहाँ मस्जिद है, नमाज पढ़ो। सिर्फ मर्द जाओ और मर्द आ जाओ, औरतों का कोई दखल नहीं है। वहाँ खाना पकाना, एक पूरी क्या कहते हैं सरो तफरी का माहौल बनाना, साथ में इरादा भी कर लेते मंदिर बेटा पैदा हुआ तो कश्मीर की दरगाह में मोटे मुंडा तो। अरे बाबा कितने बड़े वली उन, कितने बड़े वली उन, उनके मज़ार में हज्जाम खाना बना रखे। अब वो बालों का कारोबार हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं वो बाल। मैं शहर का नाम नहीं लेता, एक शहर को गया बयान के लिए, एक साथी को पूछा मैं क्या कारोबार आपका? बालों का। हमारे बेंगलुरु में वो गाली वो, अरे बोलते नहीं बोलते, नखले कुफर कुफर ना बादशाह, क्या व्यापार कर रहे हैं भाई? बाला का व्यापार कर रहे हैं। मैं हंस दिया जोर से। उन्होंने पूछे कहीं को हंसने हजरत, क्या भी ऐसा बोल रही? रत्ती भी खौफ नहीं क्या? मौलाना बैठे ही, उलमा के सामने गाली तो देना तो नहीं, फिर उलमा के सामने मत दो। बीड़ी सिगरेट तो पीना तो नहीं, उलमा के सामने न पियो। दिल लगी मजाक करना नहीं, कम से कम कोई आलिम नजर आ जाए उतना तो लिहाज रखो। ऐ नौजवानों, तुम इंसान शक्ल के हो, हकीकत के तुम इंसान नहीं हो। तुमसे तो, तुम्हारे उस जैसे नौजवानों से तो जानवर मुब्तला में रोज सुबह शाम देख रहा हूँ, माहौल को देख रहा हूँ। उन मौक़ों में अगर मुझे तरबियत करना अच्छा मालूम होता तो मैं उन मौक़ों में तरबियत करता, लेकिन तरबियत करने के मकामात भी होते हैं। लाहौर के अंदर घरों में औरतें एक ज़माना बालों को फेंकती थी, जबकि फेंकना भी जायज़ नहीं है, आज बेचती है। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है। देखो हमारी रसाई कहाँ तक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बालों को कंघी करते वक्त पहले फेंकते थे, फेंकते थे नहीं फेंकते थे? क्या भी घर में कौन भी करते नहीं क्या? मुंडी भी हला रही ना बाबा, फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे? वो क्या कि वैसा हमें सब देखे भी, हमें सब फैमिली के आदमी ऐसा लपट कंघी कर को, कंघी से ऐसा घचीट को निकालते निकालते अपनी तबीयत पर गौर व फिक्र करते। कोई कोई इतने बाला गिर गए हमारे, क्या के हो रहा, किधर के हो रहा, तेल बराबर नहीं, समझ में ही बात है, जाओ हजरत के पास दम करा लेकर आओ, क्या की कर ले सब बोलते थे। नहीं बोलते की कहते औरतों को बाला गिरना बहुत बड़ा टेंशन था एक ज़माने में। अब बाला गिरे नहीं तो भी गिरा रही, गिरे नहीं तो भी गिरा रही। पहले ज़माने में बाला गिरते तो बहुत टेंशन में आ जाते, क्या बाला गिरते ना बोल को तेला लगाते थे, क्या की करते थे, किधर कितना ये करते। बाला ज़रा कंघी में अटक को गिर जाते थे तो वो निकालते वक्त कितना टेंशन होता था। फिर अंगनी में लपटते थे, फिर जाको फेंकते थे। मसला मालूम नहीं था कि मालूम था, अल्लाह आलम, लेकिन मसला भी यही है। साफ फुक़हा ने लिखा है
औरतें का पर्दा देखो, आज सूरतें खुली हुई नजर आती है, बयान करते हो अंगार लगती है। औरतों की सूरत तो दूर की बात, टूटे हुए बालों के मसाइल हदीस और कुरान में है। आज बेहयाई बेपर्दगी पर बात करे, आग लगती है, आग बेहया लोगों को। टूटे हुए बाल, जुड़े हुए बाल भी नहीं, टूटे हुए बालों का मसाला क्या है, फुकहा ने साफ लिखा है। मैं उठाकर, इतनी मोटी किताब है सिर्फ नाखून और बालों के मसाइल पर। फुकहा फरमाते हैं औरतें कंघी करते हुए बाल जब टूट जाते हैं, उन बालों को कंघी से निकाल कर किसी जगह पर दफना दे, क्योंकि उस ज़माने में ज़मीन बहुत ज़्यादा रहती थी, घरां भी बड़े बड़े रहते थे, खाली ज़मीन भी रहती थी, रत्ती खोद को लगा भी सकते थे, तो उसे क्या करते थे, ज़मीन में दफना दे, इसलिए कि औरतों के टूटे हुए बालों पर भी गैर मर्द की नज़र न पड़े। जोर से बोलो अल्लाह अकबर। असर हुआ बोल को ज़रा दिखाओ, दिल में बात उतरी बोल को रत्ती दिखाओ। को साथ भी क्रिकेट खेलने वाला बोल ओ कता, उन्हें आउट हुआ तो इन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। यहां क्यों दिलों पे बात असर नहीं कर रही है? औरतों के टूटे हुए बालों पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े, इसका नाम है इस्लाम। धो को कपड़े सुखाते नहीं, अरे सुखाते नहीं सुखाते, पहले ज़माने में पूरा सुखाने का काम सूरज करता था या ठंडी ठंडी हवाएं करती थी। अब है ना आपकी मदद के लिए वॉशिंग मशीन का क्या बोलते सो वो काउंटर, पानी सुखाता ना भी ड्राई कुछ है इंग्लिश, उतनी इंग्लिश पढ़ को नहीं हूँ मैं, रहता तो मैं अमेरिका में रहता, समझ में यही बात है। तो पौना से ज़्यादा काम कर डालते, बकिया काम ही सुखाने का। फुकहा ने साफ लिखा है मर्दों के कपड़े बाहर लाकर सूखने डाले, औरतें अपने कपड़े बाहर मत सुखाए जहां आम मर्दों की निगाह पड़ने का खौफ हो, इसलिए कि उनके जिस्म में लगे हुए कपड़े नहीं, जिस्म से जुदा कपड़ों पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। इसका नाम है इस्लाम।